तो क्या लगता है आपको हल्क इमॉर्टल है कि नहीं? तो चलिए पता लगाते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है आज से कई साल बाद, जहां न्यूक्लियर वार हो चुकी है और वह ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं है। पृथ्वी पूरी बंजर हो चुकी है और इसी बंजर जमीन में एक बूढ़ा इंसान चलते हुए जाता है और यकीनन वो इस अर्थ पे एक लौता इंसान ही होगा और उसका नाम ब्रूस बैनर है। पर अभी ऐसा कोई भी नहीं बचा जो उसे उसके नाम से पुकार सके। उसे देखकर जाहिर है ये पता चल ही जा रहा था कि वो बहुत ही लंबे समय से अकेला ही है और उसे बीते वक्त के बारे में बहुत कुछ याद नहीं है। पर उसे इतना याद है कि इस धरती को नष्ट हुए 200 साल हो चुके हैं। ज्यादातर वो कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप चले ही जाता है। मगर वो पूरी तरह से अकेला नहीं है। उसके पास बार बार एक रोबोटिक कैमरा आ जाता है जो कि एंशिएंट एलियन से बिलोंग करता है और वो कैमरा ये रिकॉर्ड करता है कि अर्थ पे एक लौता इंसान क्या कर रहा है, वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है। ब्रूस भी कभी कभी उससे बात करना पसंद करता है, इसलिए नहीं कि उसे बात करना अच्छा लगता है, इसलिए कि वो भूल ना जाए कि वो बोल भी सकता है। और ब्रूस बोलता है, मैं अपने इस शापित जीवन के लिए एक ही आदमी को जिम्मेदार मानता हूँ और वो है हल्क। क्योंकि ब्रूस मरना चाहता था और वो कई सालों से मरने की कोशिश कर रहा है। हर बार हल्क उसे बचा लेता है। इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी हल्क अभी तक ये साबित करना चाहता है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है और वो अपने आप को किसी को मारने नहीं देगा। ब्रूस सोचता था कि वो रेडिएशन से और भूख से मर जाएगा, पर उसका दूसरा रूप हल्क उसे मरने नहीं देता। हल्क कुछ भी खा लेता है और उससे अपनी एनर्जी को बढ़ा लेता है, जिससे कि वो और जीता है और वो और ज्यादा पावरफुल बनता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से ब्रूस इतने सालों से जिंदा है। और ब्रूस इतने सालों से जिंदा होकर पूरे वर्ल्ड को आहिस्ते आहिस्ते मरता हुआ देख रहा है और आखिर में वही एक अकेला इंसान बच गया है जो इस धरती पर बचा है। और फिर चलते चलते रात हो जाती है और वो रेगिस्तान में बैठ जाता है। तभी उसका दूसरा साइड यानी कि हल्क बाहर आ जाता है और किसी से फाइट करना चाहता था, पर सच्चाई यही थी कि कोई भी वहां नहीं था जिससे हल्क फाइट कर सके। सभी मर चुके थे। फिर हल्क वहां से अकेला ही चल देता है और रास्ते भर चलते हुए अपने दुश्मनों को याद करके गुस्सा होता है और वो एलियन कैमरा उसके पीछे पीछे ही चल देता है। ज्यादातर हल्क ब्रूस के ऊपर गुस्सा ही रहता है क्योंकि ब्रूस उसे अकेला नहीं छोड़ता है। अब हल्क अकेला रहना चाहता है और वो सोचता है कि ब्रूस बहुत ही ज्यादा कमजोर है जो उसे हर वक्त छुपाना चाहता है और वो ऐसे ही कुछ चीजों को तबाह करते हुए आगे बढ़ता है क्योंकि उसके पास और करने को है ही नहीं। इसी तरह हल्क और ब्रूस पूरी दुनिया घूमते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता और ब्रूस अकेला रह रहकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो ये सब खत्म करना चाहता है। और वो अपने पुराने दिनों को याद करता है कि पहले अर्थ कैसी हुआ करती थी और वो याद करता है कि वो अपने साथियों के साथ कैसे ह्यूमंस को बचाता था। द अवेंजर्स, स्पाइडरमैन, एक्स-मैन, वो सब एलियंस, विलन्स का सामना करते थे और इंसानों को बचाते थे, पर वही इंसानों ने इस धरती को खत्म कर दिया। और हल्क अपने कदमों को गिनते गिनते आगे बढ़ता है और हमें बताता है, मुझे कभी कभी उन चीजों से डर लगता है, उन कॉकरोचों से जो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद म्यूटेट होकर बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक, और वो पूरी दुनिया में खाने की खोज में घूमते रहते हैं और मैं जब भी उन्हें देखता हूँ मैं वहां से भाग जाता हूँ। फिर वो कुछ सोचता है और वो उन जाइंट कॉकरोचों से फाइट करने चला जाता है और वो अपने पावर से उन सब को खत्म करना चाहता था, पर उसे भी पता था वो जितना भी उन्हें मार ले वो कभी खत्म होने वाले नहीं है और आखिर में वो उसे पकड़ ही लेते और खा जाते। पर हल्क की हीलिंग फैक्टर की वजह से कुछ ही वक्त में वो रीजनरेट कर लेता है। पर सबसे दुखी बात यह है कि उसे बार बार ये कॉकरोचेस खा लेते और उसे बार बार वो दर्द सहना पड़ता है। और पूरी तरह से हील होने के बाद ब्रूस बैनर को होश आ जाता है और वो हमें बताता है कि जब इन सब की शुरुआत हुई तो हल्क ने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और जब न्यूक्लियर वॉर हुई तो हल्क ने किसी की भी मदद नहीं की, ना तो सुपर हीरो की ना तो इंसानों की। वो सिर्फ अकेला रहना चाहता था और सबसे स्ट्रांग बनना चाहता था। और हल्क ने ब्रूस बैनर को अपने अंदर दबा दिया था जहाँ से ब्रूस बैनर नहीं निकल पा रहा था। पर कई सालों बाद फाइनली ब्रूस बैनर बाहर आता है और वो इस तबाह हुए वर्ल्ड को देखता है और तभी उसके पास वो रोबोटिक ड्रोन आता है और वो बताता है कि तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तुम ही एक लौते इंसान बचे हो और एलियंस ने मुझे ये देखने के लिए भेजा है कि एक लौता इंसान यहाँ कैसे सरवाइव करता है। पर कुछ टाइम बाद हल्क फिर से उसके ऊपर कंट्रोल ले लेता है और ब्रूस बैनर एक केव में बंद हो जाता है जहाँ उसे एक सपना आता है। उसे एक लड़की दिखाई देती है रेगिस्तान में और वो जैसे उसका चेहरा दिखता है उसे दिखती है बेटी रोज, उसका प्यार। और ब्रूस बैनर उसके सामने जाता है और वो दोनों जवान हो चुके थे और वो दोनों कुछ
कुछ रोमांटिक मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। पर तभी ब्रूस असली दुनिया में उड़ जाता है और उसे सडनली हार्ट अटैक आने लगता और ब्रूस रियलाइज करता है कि वो धीरे धीरे मर रहा है। और ब्रूस बैनर को एक उम्मीद मिलती है कि वो फाइनली इस लाइफ से फ्री हो सकता है, वो हल्क के कैद से फ्री हो सकता है। और वो हल्क को भी मनाने की कोशिश करता है कि तुम भी मेरे साथ ही चलो, पर हल्क उसकी बात नहीं मानता। वो सिर्फ बैनर से छुटकारा चाहता है और उसे कहता है कि तुम चले जाओ, मुझे अकेला ही रहना है। और फिर अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि हल्क अकेला ही रह जाता है। ब्रूस मर चुका था और अब हल्क को कोई रोकने वाला नहीं था। हल्क अब सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। उसके बाद हल्क एक माउंटेन में बैठ जाता है और वो ये सोचकर खुश होता है कि ब्रूस अब चला गया। पर कुछ टाइम बाद उसे ये रियलाइज होता है कि वो अब हमेशा के लिए अकेला ही रह जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।